हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कैसी रहने वाली है, क्या क्या उनके मन में थॉट्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुई है उन बातों को सोचिए। ये व्यक्ति ना आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ साफ-साफ आपसे बात करना चाहते हैं। चाहे कॉल करने का मन है इनका और कॉल करके वो जो भी फॉर्मली हम लोग एक-दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसे हो? कहाँ हो? क्या कर रहे हो आजकल? उस तरीके की चीज़ें आपसे बात करके उसके बाद ना ये व्यक्ति अगर फर्स्ट पहली बार जब आप लोगों की अभी इस रीडिंग को देखने के बाद जब भी बात हो, अ, 7 से 8 दिन के भीतर में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? 7 टू 8 डेज़ ये समय लग सकता है। इस बीच अगर आप लोगों की कुछ बात होती है, तो ये ना आपसे बात करना चाहते हैं। पहली बार बात करने पे अगर कुछ नहीं पूछ पाए या होता है ना, वो थोड़ी हेजिटेशन होती है कि इतना कुछ हो चुका है हम दोनों के बीच में, अभी पता नहीं आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो? तो बड़ी स्कैटर्ड सी एनर्जी है कि उनको ना ये जो भी थॉट्स हैं उनके आपको लेके, वो बिखरे हुए से हैं। मतलब इनको कुछ साफ नहीं पता है कि आप इनके लिए अभी इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। तो पर इनको पता करना है और इनको केयर है उस चीज़ की कि आप इनके लिए बुरा ना सोचें, ऐसा है इस व्यक्ति का मानना है। तो मिलो आप लोग या आप लोग मिलके बात करो, ऐसा ये व्यक्ति जो है वो चाहते हैं आपसे। ओके, एक नई शुरुआत चाहते हैं। बस ये जो मोनोटनी है और ये जो अकेले आजकल ये तड़पते रहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अकेले आप भी कहीं तड़पते ही हो, ऐसा इनको फील होता है। या फिर कहीं से कुछ ऐसा पता चला होगा, कहीं इन्होंने आपको देखा होगा तो आपका चेहरा देख के ऐसा लगा कि कुछ उदासी है आपके अंदर में, ऐसा जो भी जहाँ से भी इनको ऐसा फील होता हो। और ये खुद भी बहुत अकेले हैं, खुद भी बहुत पेन में हैं। एक पेन तो है, एक दर्द तो है आपसे दूर होने का, आप नाराज़ हो, इन्होंने आपको नाराज़ किया है, गलत किया उस चीज़ का दर्द है, इन सारी चीज़ों का दर्द है। और कुछ दर्द इनको वैसे भी मैं एक इमोशनल लॉस यहाँ पे देख पा रही हूँ जो इनको कहीं से मिला है। कहीं से चीटिंग मिली है आपके पर्सन को, कहीं पे आपके पर्सन को ग्रुप बना के इस व्यक्ति को साइड कर दिया गया है और ग्रुप ग्रुप बना के जैसे ना इसकी कहीं पे इंसल्ट की गई है। तो बहुत इंसल्टेड सा कहीं से ये फील कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके साथ की एनर्जी नहीं है। ये कहीं और से उनके साथ किसी, खास करके किसी एक बहुत घमंडी, बहुत वेंजफुल, बिटर, ऐसी कोई लेडी की तरफ से मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि उनके साथ ना उस लेडी ने वैसा कुछ किया है। ओके? इनके साइड के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है उसने, इनको बदनाम करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को बदनाम करने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है। बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत डार्क। मेबी कुछ उसने उल्टी-सीधी चीज़ें भी करी करवाई हों आप दोनों के ऊपर में। लेकिन आपके पर्सन का ट्रस्ट काफ़ी था इसके ऊपर में, वो बहुत विश्वास करते थे उसके ऊपर। और जब ऐसी चीज़ हुई है उन दोनों के बीच में, जिस भी कारण से हुई हो, तो उस वजह से इनको लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ? ऐसा धोखे की तो इन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी उसके साथ में। कभी बहुत अच्छा समय बिताया था दोनों ने साथ में, ये उससे इमोशनली अटैच थे, प्यार करते होंगे, मेबी दोनों रिश्ते में हो रहे होंगे, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक।
तो इतना इनको विश्वास था उसके ऊपर में कि वो उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसने सिर्फ़ ऐसा ही नहीं किया बल्कि बदनाम भी किया, ग्रुप बना के आपके पर्सन की इंसल्ट भी की और इनके साइड के लोगों को अपनी तरफ मिलाया और इनकी तरफ से फोड़ने की कोशिश की, ताकि वो लोग आपके पर्सन से दूर हो जाएँ, ओके? और किसी के साथ वो या तो चली गई या तो जो भी है लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और आपके पर्सन को अकेला छोड़ दिया। तो ये एक और रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपकी तरफ जब सोचते हैं, जब भी रात में ये अकेले में होते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं, एक पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है, इमोशनली किसी की ज़रूरत महसूस होती है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ एक कदम इनको बढ़ाना चाहिए। सोच काफ़ी समय से रहे हैं, लेकिन अब इनको लगता है ना कि बढ़ाना चाहिए। तो जो मुझे यहाँ पे अ, इंट्यूटिवली ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ कि 7 टू 8 डेज़ किन्हीं-किन्हीं के लिए यहाँ पे हो सकता है। वैसे मुझे नंबर 1 भी दिख रहा है, तो आप लोग अपना सोशल मीडिया ज़रूर चेक करना। आप लोगों का जो भी प्रोफ़ाइल है, वहाँ पे किसी फ़ेक अकाउंट से कोई ऐसा अकाउंट जो आपको लगता है कि आप उसको पर्सनली नहीं जानते हैं, तो या अगर ये आपके उस अकाउंट में एडेड हो, तो आप देख लेना कि कोई मैसेज तो इनकी तरफ से नहीं आया है। या हो सकता है कि डायरेक्टली आपके ये अपने नंबर से आपको कॉल करें या मैसेज कर सकते हैं, या किसी से मैसेज भिजवा सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है? आपके तरफ से जो कोशिश पहले हुआ करती थी, वो कोशिश अब नहीं दिखती है ना, तो इनको काफ़ी परेशानी-सी होती है। इनको लगता है ना कि आपकी तो ज़्यादा गलती नहीं है, लेकिन कुछ अपनी गलती ये मानते हैं और कुछ अपने परिस्थिति को भी दोष देते हैं कि वो समय ही वैसा था कि उनको जो ठीक लगा, वो ऐसा सोचते हैं खुद के लिए कि मुझे वैसा उस समय ठीक लगा, तो मैंने किया। अब वो 2 लोगों को एक साथ तो डेट नहीं कर सकते थे, किसी एक को तो उनको छोड़ना ही था। तो जहाँ पे जिसके साथ समझ में आया, उन्होंने उसके साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू किया और उसको चुना एज़ अ पार्टनर और आपको दूर किया खुद से या आपको इग्नोर किया, आपकी लाइफ़ से निकल गए किन्हीं-किन्हीं के केस में। तो लगभग कुछ-कुछ वैसी ही सिमिलर सी चीज़ें जो थर्ड पार्टी थी ना, जो रोमांटिक थर्ड पार्टी थी या जो भी वो किसी तीसरे ने उनके साथ भी वैसा ही किया है। क्योंकि उनके साथ ना लड़ाई-झगड़े हुए हैं और उस लड़ाई-झगड़े में सिर्फ़ वो और रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नहीं थी, जो मैं ग्रुप की बात कर रही थी ना, ग्रुपिज़्म की, तो और लोग भी उसमें शामिल थे। और लोगों के बीच में भी कुछ बाता-बाती हुई है। कुछ उन्होंने एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो इनका मन है आपसे बात करने का। वैसे थोड़ा-सा ना ये अपनी हीलिंग को भी टाइम दे रहे हैं, खुद भी रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा-सा, अ, अपने मन को बहलाने की कोशिश करते हैं। पर ये जो चलिए दिन भर तो इधर-उधर में, काम में, बिज़नेस में, जॉब में टाइम अच्छे से निकल जाता है। लेकिन जब रात का समय आता है, वो फिर समय वो कैसे काटें? अगर कोई पार्टनर प्रेज़ेंट नहीं होता है, फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं होता है, तो कम से कम हम किसी से बात कर लेते हैं, किसी से मैसेजेस एक्सचेंज करते रहते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा-सा लगता है। तो मेबी अपने किसी यार दोस्त को करते होंगे, लेकिन सबका अपना-अपना काम होता है, सब अपने-अपने पार्टनर्स के साथ मोस्टली होते हैं और जो लोग इस एज में हैं कि शादी-वादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो लोग भी अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं ना रात में। अपनी वाइफ के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में या अपने बच्चों के साथ में लोग समय बिताना पसंद करते हैं। घर की ज़िम्मेदारियाँ होती है, काम ख़त्म करने होते हैं, अगले दिन ऑफ़िस जाना होता है, या अपने काम पे जाना होता है अगर बिज़नेस है तो। तो उनको बड़ी कमी-सी महसूस होती है। मैसेज कॉल से ज़्यादा ना मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। खुद अगर नहीं करेंगे तो किसी के थ्रू ये आपको मैसेज करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ आज की जो है वो निकल के आ रही है। थोड़ी तबीयत भी ढीली मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की लग रही है। कुछ गट से रिलेटेड गट प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड, एनर्जी जो है लो रहना, लो इम्यूनिटी होना बॉडी में एंड
मूवमेंट आज की तो रीडिंग ही स्टार्ट जो हुई है ना, वो मूवमेंट से स्टार्ट हुई है। चलिए थोड़ा ना हम कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि कार्ड्स से और क्या निकल के आता है। ये ऐसे तो बहुत क्लियर है आज की जो रीडिंग है ना, एकदम साफ साफ मैसेजेस आए हैं आज। और देख लेते हैं अगर बाकी लोगों के जो जिनके अलग कंडीशंस है, अगर उनके लिए भी कुछ मैसेजेस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बात करना या मिलना ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जो बहुत जल्दी लोग नहीं लेते हैं। तो अगर कलेक्टिवली देखें तो ऑब्वियसली यूनिवर्स उनके लिए पहले मैसेज दिए जिनकी ये एक शुरुआत हो रही है अभी 7 से 8 दिन के अंदर में, या फिर कह लें कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में, 1 या 2 दिन के अंदर में। तो बाकी लोग भी तो हैं, तो उनकी भी एनर्जीज आनी चाहिए। और मुझे नहीं पता है क्या आएगा, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन कलेक्टिव हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी दीजिए। बहुत दर्द में है, बहुत अकेलेपन में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक ऐसा समय जो अच्छे के लिए बदलेगा अब, क्योंकि जितना इनको ऐसा लगता है जितना बुरा होना था वो बुरा तो काफी हुआ है। क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, बॉटम में देख लेते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूंगी, मुझे थोड़े से और भी लेंगे मैसेजेस। आपका और अपना पास्ट बर्थ का कनेक्शन मानते हैं ये पर्सन। ओह माय गॉड, दो चेंज एंड चेंज फॉर बेटरमेंट, अच्छे के लिए, गुड लक के लिए, यूनियन के लिए और ग्रोथ के लिए। खुशियां हो, ग्रोथ हो, ब्यूटीफुल एनर्जीज। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूंगी यहाँ पे। फिर से बर्डन, दो बर्डन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी, मैं बस 2 कार्ड्स इस डेक से और लूंगी। ट्रस्ट, गिल्ट एंड गोइंग विद द फ्लो। ये आप लोगों की करंट की एनर्जी है, आपके पार्टनर की करंट की सोच है। इस वक्त आपके पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप को बेटरमेंट की तरफ, यूनियन की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनको आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? ऑब्वियसली जो कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में अब तक हो चुका है उसकी वजह से। और ये ऐसा फील करते हैं, या मैं कहूँ कि इनका जो गुस्सा है, इनका जो जिद्दी नेचर है, उस नेचर के कारण इनको ऐसा लगता है कि माना कि गलती हुई है, माना कि जो कुछ भी हुआ आप या तो आप दोनों की सहमति की वजह से हुआ, या फिर किसी एक के बदमाशी से हुआ बदमाशी से हुआ, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो इनको लगता है कि क्या सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? एकदम आपने डिस्कनेक्ट कर लिया है, एकदम आपने विश्वास खो दिया है क्या? तो ये चीज का ना इनको गिल्ट काफी है। यहाँ पे देखिए भी बर्डन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे गिल्ट का कारण आ चुका है। तो ये खुद को गिल्टी मानते हैं, ये खुद को अपराधी मानते हैं उस चीज के लिए कि उन्होंने वो किया। तो किया तो क्या, इनका जो घमंड है वो यही कहता है कि हाँ किया, किया तो क्या, मुझे उस समय वही ठीक लगा। तो कोशिश तो आप करो, अगर आप भी मिलना चाहते हो तो फिर आप भी तो कोशिश करो। क्या सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी है आगे बढ़ना? क्योंकि जब बात करेंगे, जब थोड़ा विश्वास करेंगे तो आगे सब कुछ अच्छा हो सकता है। और वो तभी होगा जब अपनी अपनी जिद छोड़ के, और जो ब्लॉक करके रखा है, हो सकता है कि आपने ब्लॉक करके रखा हो, ये आप लोग देख लीजिए किन से ही एनर्जी मैच होती है। तो उनको ये लगता है कि अगर आपने ब्लॉक ही करके रख दिया है तो फिर ये कहाँ से कोशिश करें। कोई फिर डिफरेंट तरीका ही अपना सकते हैं, दूसरे नंबर से करना या किसी के थ्रू कहलवाना। तो इनको ये लगता है कि थोड़ा अपने गार्ड्स को ना डाउन कीजिए, थोड़ा अपने गुस्से को कम कीजिए, और एक बार विश्वास कीजिए इसके ऊपर में। अगर आप एक बार विश्वास करेंगे, और जब आप लोग विश्वास करके
एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए एक दूसरे की तरफ, यूनियन की तरफ जब अपने-अपने कदम बढ़ाएँगे तो अच्छा होगा और एक नएपन के साथ अच्छा होगा। कुछ लोग तो, आप में से कुछ लोग के पर्सन जो इस एज में हैं, तो वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं और पास्ट का जो बैगेज है, उसको धीरे-धीरे आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप अपने दिमाग से उस चीज़ को निकालिए। थोड़ा तो ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, इसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए इस व्यक्ति के ऊपर। ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देंगे, क्योंकि हर चीज़ बार-बार तो नहीं होती है, ऐसा इनका मानना है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गिल्ट भी है, यहाँ पे ट्रस्ट भी है। तो अपने गार्ड्स को डाउन कीजिए, अपने गुस्से को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैजिशियन का कार्ड है, इसका मतलब है कि कुछ गुस्सा ये इनको लगता है कि आपके अंदर भी है, ज़िद्दीपना आपके अंदर भी है और ये खुद इनके अंदर में भी है। तो अभी थोड़ा गुस्से में ये भी हैं, तो ये चाहते हैं कि वो सब चीज़ आप लोग शांत करो, मिलो। तो जब आप मौका दोगे ना इनको, तो ये अपने आप को फिर प्रूव कर सकते हैं कि देखो मैं तुम्हारा एक अच्छा पार्टनर बन सकता हूँ या एक अच्छी पार्टनर बन सकती हूँ। आप प्लीज़ अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन मिलो आप लोग, और उम ये जो पर्दा है, जहाँ पे ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और ये आपको नहीं बता पा रहे हैं कि इनके दिमाग में, इनके मन में इस वक़्त आपको लेके क्या चल रहा है, तो वो चीज़ भी आपको बताना चाहते हैं कि मेरी थिंकिंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मैं तो अपनी खुशियाँ तुम्हारे साथ देख रहा हूँ, मैं तो अपना एक ऐसा समय तुम्हारे साथ देख रहा हूँ जो एकदम विपरीत परिस्थिति, मेरा मेरा जैसा पेन था, वो सब पेन मैं भुला के तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतने बोझ हैं, इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मैं भी थक गया हूँ और अगर तुम बात नहीं करोगी तो फिर मैं अकेला कैसे इसको सँभाल पाऊँगा? ऐसा इस व्यक्ति का आपके लिए मानना है। और देखते हैं कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं और इनकी आपसे क्या उम्मीद है, या आपसे क्या उम्मीद करते हैं? डिवाइन प्लीज़ बताइएगा, ये क्या उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स से? ये व्यक्ति क्या उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स से? ये आपसे उम्मीद करते हैं ना कि आप सोचिए, आप बहुत अच्छे से सोचिए, अपना टाइम लीजिए, सोचिए और जो आपको ठीक लगे, वो आप इनको बता दीजिए। आप अगर इनके साथ रिश्ते में आना चाहते हो तो, नहीं आना चाहते हो तो भी आप इनको ना बता दीजिए, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये अपने घर में बात करेंगे आपके लिए, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो फिर किस बूते पे, किस बिना पे फिर ये अपने घर में बात करेंगे, है ना? वो वाली चीज़ है। क्या और सोचते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या उम्मीद करते हैं, डिवाइन बताइएगा। तो ये शांत, गुस्से से नहीं, ये चाहते हैं ना आप शांत दिमाग से सोचिए। कुछ चीज़ें जो भूल सकते हैं, जो माफ़ कर सकते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, अगर उसको भूल जाइए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फिर ना आप दोनों के एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक गुड लक के लिए, एक शुभता के लिए वो बहुत अच्छी रहे, वो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ना ये जो सफ़र है आप दोनों का यहाँ से आगे, ये आसान नहीं होने वाला, ये बहुत स्मूथ नहीं होगा। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, कुछ चैलेंजेस तो फैमिली की तरफ से भी आएँगे, इनके फैमिली की तरफ से या फिर सॉरी, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से, तो अभी तो उससे भी फाइट करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये चाहते हैं कि अपनी ज़िद आप ही छोड़िए, ये भी छोड़ते हैं और ये जो इतना पेनफुल सफ़र हो गया है, खुद इनके लिए, आपके लिए, तो इस सफ़र को, इस पेन को और आप दोनों के अंदर में जो भी कमी है, देखिए कमी ना सबके अंदर में होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम होती है और जिसको बहुत ईज़िली कहूँ या नहीं कहूँ, ये तो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर में, लेकिन जिसको सुधारा जा सकता है, कुछ कमियों को सुधारा जा सकता है, तो बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, बहुत कुछ
ये जो आप लोगों का सन की तरफ का जो सफ़र है ना, और ये जो गुड लक की तरफ का सफ़र है, ये ईज़ी नहीं होगा। ये चाहते हैं कि आप भी वो संघर्ष का सामना इनके साथ मिलके कीजिए, ये भी करना चाहते। तो मैं देख रही थी ना कि मैंने पूछा था डिवाइन से, अपना इंटेंशन डाला था कि ये आपसे उम्मीद क्या करते हैं? तो ये उम्मीद करते हैं आप भी आगे बढ़ो, ये भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ो। आपके पर्सन का कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है जो नीड के बेसिस पे बना हुआ था, ज़रूरत के बेसिस पे ज़्यादा था। चाहे फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से हो, चाहे कुछ वहाँ से मतलब निकलता हो आपके पर्सन का या फिर दूसरे पर्सन का भी। तो वो चीज़ के बेसिस पे, ज़रूरत के बेसिस पे, अट्रैक्शन के बेसिस पे, चाहे फिज़िकल अट्रैक्शन हो या किसी के साथ वैसे भी वक़्त गुज़ारना अच्छा लगता है था या बातें करना अच्छा लगता था या अम, कुछ मॉनेटरी गेन होता था वहाँ से, किसी ने कुछ कर कर आके बाँधा था, तो वो चीज़ों से आपके पर्सन उसके साथ अपनी एंडिंग करके अब आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका फिर विश्वास भी चाहते हैं वो, कि थोड़ा अपने ये देखिए ये है ना, बहुत बहुत मैं उसको क्या बोलूँ, एकदम विशियस सी एनर्जी है, जिसके साथ भी वो अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। मैं एंटायरली इस पे दोष दे सकती हूँ, लेकिन तब ये देखिए कि इसको अपनी लाइफ में चाहे अट्रैक्शन की वजह से या फिजिकल प्लेजर की वजह से किसने अपनी लाइफ में रखा था? आपके पर्सन ने ही रखा था ना। माना कि चलिए इसने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ ऐसी चीजें की थी, लेकिन फिर भी कुछ अपने माइंड से या अपनी वासना के बलबूते पे उसके अंडर में उससे प्रेरित होके इसको अपनी लाइफ में रखा तो आपके पार्टनर ने ही था, या फिर लालच की वजह से या ग्रीड की वजह से, या तो ये लालच की वजह से आपके पर्सन के साथ थे या फिर आपके पर्सन उस ज़रूरत या लालच की वजह से थे, है ना? तो ये चीज़ है। कुछ मनी से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे ना स्वार्थवश वश किसी के साथ होना, मनी के लिए होना या किसी के पद का, किसी के पोजीशन का फ़ायदा उठाना उसके लिए होना, तो उससे ही आगे आपके पर्सन यहाँ पे उससे बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं के कारण चीटिंग हुई थी आप लोग दोनों के बीच में। मैं एक चीज़ कहूँगी, आप ये मत समझना कि इन्होंने इससे ब्रेकअप कर लिया है, अभी नहीं किया है। लेकिन झगड़े चल रहे हैं उन लोगों के बीच में, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। मे बी कभी मिलते होंगे, कभी बातें करते होंगे अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें, कभी फिर एक-दूसरे से होता होगा कि नहीं रह पाते होंगे एक-दूसरे के बिना, तो फिर जुड़ते होंगे अपने मतलब की वजह से, फिर झगड़े होते होंगे। तो ये चीज़ें अभी वहाँ पे चल रही हैं आपके पर्सन का इसके साथ में, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके साथ फ्यूचर के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, और मैं टाइम देखूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से सवा महीना या डेढ़ महीना, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतने ही समय के लिए। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वैसे तो ट्रैवल करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मैसेज की काफ़ी एनर्जी आई थी, ठीक है? तो वो चीज़ है किन्हीं-किन्हीं के लिए, लेकिन मैं वैसे कार्ड से देखूँगी। अभी इंटेंशन में मैंने इतना ही समय डाला है, 1 से सवा महीना या डेढ़ महीना, इससे ज़्यादा नहीं। क्या होगा डिवाइन प्लीज़ बताएँ, इस कनेक्शन में इतने समय के अंदर में हमारे व्यूअर्स के साथ में, जो भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का या नहीं भी कर रहे हैं तो भी क्या बताना चाहते हैं? देखिए घमंड काफ़ी है इस व्यक्ति के अंदर में, वो मैंने यहाँ पे इस कार्ड से भी देखा था, ये इधर है ना ये कार्ड, घमंड बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बाप रे! काफ़ी कोल्ड व्यवहार करते हैं, बोलते भी हैं तो भी ना जैसे कि किसी का दिल ही तोड़ के रख दें, बोलते हुए बिल्कुल उस तरीके से है। हाँ, अगर मैं कहूँ लगभग यही 1 से 2 महीना, मैं चलिए ऐसे मोटा-मोटी यहाँ पे बता देती हूँ। लगभग-लगभग इतने समय में ये कुछ प्लानिंग तो करेंगे। ये मिल भी सकते हैं।
हुँ। ऑप्शंस लेके चलते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, ऑप्शंस लेके चलते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं इधर से उधर में। सच्चाई नहीं मुझे दिखती है यहाँ पे इस व्यक्ति के अंदर में, ठीक है? पर न्यू आपके साथ में न्यू बिगिनिंग हो सकता है यहाँ पे, ये जो मैंने समय बताया है बातचीत हो सकती है, आपसे मिलने की प्लानिंग करेंगे, कुछ नया, कुछ एकदम से अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ आपसे मिलने की या बात करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ जो ये फ़ील कर रहे हैं, जो ये सारे कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो मुझे बता रहा है कि ये जानते हैं कि आपके अंदर में अब वो रोमांस, वो प्यार, वो अट्रैक्शन उनके लिए नहीं रहा है, वो दीवानगी नहीं है, वो चला गया है। पर उसको डालना पड़ेगा, उसको फिर से डालना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है और ये कोशिश आपकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बस इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब आपकी तरफ आगे बढ़े ना, ठीक है, तो आप इनको सपोर्ट करो। आप इनसे अगर ये आपको कॉल करते हैं तो बात करो, अगर मिलने का बोलते हैं तो थोड़ा-सा नखरा-वखरा करके आप इनसे मिलने के लिए ट्राई कर दो। हाँ, मतलब हाँ कर दो और फिर आप लोग मिलो। थोड़ा फिर कुछ समय एक-दूसरे के साथ जब फिर से थोड़ा लगे कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो फिर आप लोग जैसे पार्टनर्स होते हैं, रहते हैं, एक-दूसरे को इनका साथ एन्जॉय करते हैं। तो उस तरीके से जानें, समझें और फिर जो भी ऐसी एज में है, जो शादी करना चाहते हैं, तो फिर वो लोग शादी भी करना चाहेंगे। मतलब ये वो पोटेंशियल आपके अंदर में देखते हैं कि हाँ, आपके साथ में ये चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा इस व्यक्ति का मानना है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, रीडिंग कलेक्टिव है, जो आपसे मैच कर रहे रखिए, नहीं मैच करता है जाने दीजिएगा, ओके? और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर का ऐसा है कि जो मेरी समझ है, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊँगी कि मैं ना फ्यूचर प्रेडिक्शंस को कंप्लीटली 50-50 रखती हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, या उससे भी ऊपर की बात करें तो फिर ये जो ईश्वर है, परमात्मा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होना है आप लोग दोनों के बीच में। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली कि क्या इस व्यक्ति के मन में आपको लेके चल रहा है। तो ये जो मैं कह रही हूँ कि डेढ़ से सवा महीने या 2 महीने के अंदर में बातचीत होगी, तो जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में चैनलाइज़ किया था कि 7 से 8 दिन के अंदर में किन्हीं की बातचीत शुरू हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग भी वो कंसिडर कीजिएगा। किन्हीं को चाहे 1-2 लोग हों, उतना ही सही, लेकिन उनके बीच में चीज़ें अभी स्टार्ट होंगी, है ना? बहुत सारे लोग देखते हैं ना, थाउज़ेंड्स ऑफ लोग देखते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल देखते हैं। थैंक यू सो मच।